स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल के माहौल का वर्णन करता है, विशेष रूप से उस समय का जब पांडवों की सेना ने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों की सेना पर इसका प्रभाव दर्शाया गया है। सघोषो अर्थात शंखों की ध्वनि धार्तराष्ट्राणा यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयानि व्यदारयत यानी हृदयों को विदीर्ण कर रही थी। इसका अर्थ है कि शंखों की गूंज ने कौरवों के हृदयों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। आगे कहा गया है नभः च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इसका अर्थ है कि यह शंखनाद आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज रहा था, एक तरह से पूरी सृष्टि को गुंजायमान कर रहा था। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध का भीषणता का चित्रण है, जहां पांडवों की सेना का शंखनाद इतना प्रबल था कि कौरवों की सेना भयभीत हो गई। शंख की ध्वनि को एक पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना जाता है और यहाँ ये पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों पर मानसिक रूप से हावी हो गए थे। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीते सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इस श्लोक में अर्जुन का चित्रण किया गया है, जो पांडवों में से एक है और जिनके रथ पर कपि हनुमान जी का ध्वज झंडा लगा हुआ है। कपिध्वज शब्द अर्जुन के रथ को दर्शाता है। जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं और तीर धनुष का सामना होने वाला है, तो उन्होंने अपने धनुष को उठाया। ये देखकर कि युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो कि युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस समय अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। यहाँ महीते शब्द राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करता है, जो इस संवाद को सुन रहे हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने के लिए चुना। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसके बाद ही गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, जो कि अर्जुन के संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्जुन की यह मनोदशा गीता के उपदेश के लिए आधार तैयार करती है। व्याख्या: इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। अर्जुन युद्धभूमि में खड़े उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अच्युत का अर्थ है अविनाशी, यह जो कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए एक आदरसूचक शब्द है। अर्जुन के इस निवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं। यावदेतान निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन अपने रथ को बीच में खड़ा करके ये देखना चाहते हैं कि उनके विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं, जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन की युद्ध की तैयारी के प्रति गंभीरता और उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाया गया है। वे पहले से ही तैयार हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यह उनका युद्ध के प्रति जागरूकता और नैतिकता को दर्शाता है। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेत समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे युद्ध में भाग लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। ये श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि अर्जुन को युद्ध की भयावहता का एहसास होने लगा है और वे ये समझना चाहते हैं कि उनके सामने किस तरह के योद्धा और रिश्तेदार खड़े हैं। ये दृश्य अर्जुन के मन में गहरी दुविधा और करुणा का भाव उत्पन्न करता है, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अर्जुन के लिए ये युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानसिक द्वंद्व बन जाता है।
अर्जुन का ये प्रश्न इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वे ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग दुर्योधन की राजनीति और नीति के समर्थक हैं, जो अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध के वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और अर्जुन, जिनके गुडकेश नाम से संदर्भित किया गया है, ने युद्ध के मैदान में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित किया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर उनके रथ को दोनों पक्षों के मध्य में खड़ा किया, ताकि अर्जुन युद्ध की स्थिति को ठीक से देख सके। यहाँ रथोत्तमम का तात्पर्य उस रथ से है जो श्रेष्ठ और शानदार है, और सेनयोरुभयो मध्ये का मतलब है कि यह रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखा गया था। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि युद्ध की स्थिति को समझने और रणनीति बनाने के लिए रथ को एक उपयुक्त स्थान पर रखा गया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध भूमि पर मौजूद सभी योद्धाओं को देखें, जो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धाओं द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की तैयारी और सेना की ताकत को दिखाने के लिए कह रहे हैं। इस श्लोक में भीष्म द्रोण प्रमुखतः का अर्थ है कि जो भी योद्धा भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख सेनानायकों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, और सर्वेषां च महीक्षिताम् का तात्पर्य है कि सभी पृथ्वी के राजा और योद्धा यहाँ एकत्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वे उन सभी योद्धाओं को ध्यानपूर्वक देखें, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दृश्य अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह युद्ध की वास्तविकता और उसकी गंभीरता को समझ सके। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस श्लोक में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल पर सैन्य निरीक्षण करते हुए उन सभी परिजनों और मित्रों को देखता है, जो दोनों पक्षों की सेनाओं में शामिल हैं। इस श्लोक का विश्लेषण निम्नलिखित है। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ, अर्जुन ने देखा कि युद्ध क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं, यानी उसने अपनी दृष्टि से निरीक्षण किया। पितॄन् पितामहान्, उसने अपने पिताओं और दादा पिताओं को देखा। ये दर्शाता है कि अर्जुन ने उन बुजुर्गों को देखा जो उसके परिजनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्, तथा अर्जुन ने अपने आचार्यों, मामा, भाइयों, बेटों, पोतों और दोस्तों को भी देखा। यह इस बात को उजागर करता है कि युद्ध क्षेत्र में सभी रिश्तेदार और मित्र शामिल थे, जो अर्जुन के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े थे। श्वशुरान् सुहृदश्च, अर्जुन ने अपने ससुराल वालों और मित्रों को भी देखा। इसका मतलब यह है कि युद्ध में उसके साथ युद्धरत लोग उसके पारिवारिक और सामाजिक दायरे से जुड़े हुए थे। सेनयोरुभयोऽपि, ये सब कुछ अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर से देखा, यानी वह दोनों पक्षों की सेनाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इस श्लोक के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने सभी परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर चिंतित और उदास हो गया। इस दृश्य ने उसे गहरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में डाल दिया, जिससे उसकी मनस्थिति को प्रभावित किया।